अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पीएचपी हम कह रहे हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है और एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग की तरह इसके पास सारी फैसिलिटीज हैं। तो इफ एल्स है, लूप है, ये सारी चीजें इसके पास अवेलेबल है और बहुत ज्यादा चीजें जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इफ या एल्स या एल्स स्टेटमेंट जो पीएचपी में है, ये अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग काम करने के लिए है। जैसे अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं फ्रिज खरीदूंगा, नहीं होंगे तो नहीं खरीदूंगा। ये इफ, अगर, अगर मतलब आ गया ना, अगर खरीदूंगा। एल्स, एल्स मतलब अगर नहीं होंगे, यदि नहीं होंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जब आप कोड लिखेंगे तो अलग अलग आपको अलग अलग डिसीजन लेने पड़ेंगे इनपुट के हिसाब से। तो आप इन कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे जिसे हम कह रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। आप इफ एल्स का करेंगे जब आप चाहते हैं कि एक सेट ऑफ कोड या इंस्ट्रक्शंस चलें, यदि कोई कंडीशन ट्रू हो और ना चले जब ट्रू ना हो या फॉल्स हो। एल्स इफ का मतलब है इफ एल्स या एल्स इफ। इफ एल्स आपने देख लिया। एल्स इफ का मतलब यह है कि अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या। हमेशा आप इफ एल्स मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन करनी है। एक कंडीशन नहीं है तो दूसरी करेंगे, दूसरी नहीं है तो तीसरी करेंगे। इस तरीके से अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो एल्स इफ हम स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सब कोई कोड ट्रू हो और दूसरा करना चाहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब वो फॉल्स हो, तो आप इफ एल्स यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स इस तरीके से होगा, इफ अंदर कंडीशन आएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी कंडीशन आएगी उसका उत्तर या ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा। बुलियन अगर आप समझते हैं तो 0 या 1। अगर यहां पर 1 आता है तो कंडीशन, ये जो इंस्ट्रक्शन इसके नीचे होंगे वो चल जाएंगे, या नहीं चलेंगे तो यहां पर ये वाले चलेंगे, यानी कि ट्रू होगा तो यहां वाले चलेंगे, फॉल्स होंगे तो यहां वाले चलेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे कि यहां पर एक HTML बॉडी, ये तो आप समझते हैं, पीएचपी में आते हैं। हमने देखा कि एक सेंटेंस कह सकते हैं हैव अ नाइस वीकेंड, ये तक चलना चाहिए, या हैव अ नाइस डे। नाइस वीकेंड क्या होता है, इसका मतलब फ्राइडे। आप फ्राइडे की बात कर रहे हैं तो अगर ये आपने यहां पर एक $D करके एक वेरिएबल लिया और उसके साथ डेट निकाला और डी जानने की कोशिश की कि क्या ये डी मैच करता है फ्राइडे से, मतलब ये क्या मैच कर रहा है फ्राइडे से, जो भी आएगा, क्योंकि वीकडे का कुछ भी हो सकता है, मंडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है। तो हमने पहले डी में ये लिया कि आज का दिन क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट डे। अगर प्रेजेंट डे फ्राइडे निकल आता है तो आप बोलेंगे हाँ नाइस वीकेंड। अगर नहीं निकलता है तो आप वीकेंड नहीं बोल सकते, तो नाइस डे बोलेंगे। ये एक एग्जांपल है इसका। और अगर आप एक से ज्यादा लाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बतानी है आपको, वो ये है कि इफ के बाद केवल ये वाली लाइन चलेगी। अगर इसके बाद एक और लाइन लिख देते हैं तो वो नहीं चलेगी, इफ के जस्ट बाद जो लाइन होती है वही चलती है। तो अगर आपको एक से ज्यादा लाइन करनी है, चलानी है, तो आपको ब्रेसेस देने होंगे, यानी कि आपको एक इन इंस्ट्रक्शन को बांधना होगा इन ब्रेसेस में, एक ब्लॉक में, इसको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा कंडीशन जब ट्रू हो या फॉल्स हो जब चले, तो उसके लिए क्या करेंगे। यदि मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आप ये चला देंगे, नहीं तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चला देंगे, नहीं तो फॉल्स हुई तो ये चला देंगे। तो अगर एक से ज्यादा कंडीशन है आपके पास और एक से ज्यादा चीजें चला सकते हैं आप, तब आप एल्स इफ का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अब यहां पर एग्जाम्पल बताता हूं। इसमें क्या हो रहा है कि हम पहले तो डे ले रहे हैं। अगर डे फ्राइडे आ गया, अभी तक आपने ये देखा था, अगर फ्राइडे आ गया तो आप कह रहे हैं नाइस वीकेंड। लेकिन बाई चांस अगर संडे आ जाता था तो भी आप कुछ कहना चाहते हैं, सैटरडे आता तो भी कुछ कहना चाहते हैं। जैसे यहां पर आपने $D में डेट, ये डेट एक फंक्शन है, मैं आगे बताऊंगा। ये क्या करता है कि जो भी डे आ रहा है वो यहां लेता है और उसको मैच करा सकते हैं हम फ्राइडे सैटरडे, जो पहले जैसे 3 शब्द होते हैं ना, 3 अक्षर, उनसे करा सकते हैं। तो यहां पर हम जैसे संडे SUN से कराया, तो अगर ये फ्राइडे से मैच कर जाता है तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा, नाइस वीकेंड। संडे आ गया तो नाइस संडे, सैटरडे आ गया तो नाइस सैटरडे, और कुछ नहीं आता तो आप बोलेंगे हैव अ नाइस डे। वैसे कुछ ना कुछ तो आएगा इसमें, इन तीनों के अलावा, फ्राइडे संडे के अलावा कोई और आया, दोनों के अलावा, तो यहाँ पर हैव अ नाइस डे। तो ये एल्स इफ का उपयोग ये है, इसलिए आप एल्स इफ यूज करते हैं यहाँ पे। अब स्विच स्टेटमेंट पे आते हैं। स्विच स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी एक कंडीशन के हिसाब से बहुत सेवरल कंडीशन चेक कर रहे हैं, मतलब सेवरल डिफरेंट कंडीशंस वन एट ए टाइम। मैं समझाता हूं आपको। अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड, तो आप स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इफ एल्स बेसिकली ये एक तरीके से इफ एल्स का ही प्रारूप है
इफ एल्स अगर आप लिखेंगे, इफ एल्स एक से ज्यादा हो गए, जैसे अभी आपने देखा 3 में ही कितना क्लमजी हो गया है ना। यहाँ पर देखिए कितना ये आपको देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जब मैं इसको डिबग करने जाऊंगा या दोबारा समझूंगा। तो क्यों ना मैं क्लियर और क्लीन कंस्ट्रक्ट यूज करूं जो इफ एल्स की भांति ही काम करता है। तो इफ एल्स की भांति एल्स इफ के भांति जो काम करता है उसके लिए हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट, स्विच। तो हम इसमें क्या करेंगे, स्विच जो भी एक्सप्रेशन आनी है वो एक्सप्रेशन अगर लेबल 1 है तो हम ये काम करेंगे। अब इसके आगे तो बढ़ने की जरूरत नहीं, तो ब्रेक कर दिया जाए। अगर बाय चांस ये एक्सप्रेशन ये सीधा इससे मैच होगी, यहां से होगी, यहां से होगी, या जो भी केस के आगे दिया होगा, तो बेसिकली ये स्विच कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, ये होता है स्विच केस कंस्ट्रक्ट। क्या होता है, स्विच केस कंस्ट्रक्ट। लास्ट में हम डिफॉल्ट देते हैं, अगर ये दे तो भी अच्छा है, नहीं दे तो भी अच्छा है। डिफॉल्ट देना इसलिए अच्छा होता है कि बाय चांस इनमें से कंडीशन मीट नहीं की तो क्या हो, तो आप कुछ ना कुछ तो देंगे साथ, ये सब कंडीशन मीट नहीं हुई, कुछ और डालिए, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो हो क्या रहा है, एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो इससे चेक होगा। अगर ये केस से मैच कर गया, जैसे ये 2 आया और यहाँ पर आपने केस 2 दिया हुआ है, तो 2 से मैच हो गया, ये लाइन चल जाएगी, ब्रेक हो जाएगा, मतलब आप बाहर हो जाएंगे लूप से, क्योंकि इसके आगे तो बढ़ना नहीं है। अगर एक एक्सप्रेशन लेवल 2 से मैच कर गया, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ लेवल 2 में हमने 5 लिखा हुआ है, 5 और 5 मैच हो गया, तो आप यहाँ पर इसको एक्सप्रेशन को चला लेंगे और ब्रेक कर जाएंगे। यहाँ पर आप गए नहीं क्योंकि इस केस से मैच ही नहीं हुआ, यहाँ पर आप गए नहीं क्योंकि डिफॉल्ट नहीं, यहाँ पर मैच हो गया, तो केवल ये कोड चल जाएगा यहाँ तक, अब ब्रेक करके निकल जाएंगे। ब्रेक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आप ब्रेक मतलब होता है एक ब्लॉक से निकलने का तरीका। ब्रेक मतलब एक ब्लॉक से निकलना हो तो ब्रेक यूज करेंगे। कैसे काम करता है, एक सिंगल एक्सप्रेशन जिसमें जैसे मैंने 5 बताया, तो ये वेरिएबल होता है, एक बार इनवैल्यूएट किया जाता है, इसको हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट वैल्यू से जो केस के अंदर दिए जाएंगे। अगर ये मैच कर जाता है तो काम हो जाएगा, नहीं तो आप बाहर आ जाएंगे। अगर कोड मैच हो जाता है तो ब्रेक से आप बाहर निकलते हैं, ब्रेक बहुत जरूरी है इसमें। डिफॉल्ट स्टेटमेंट इसलिए होता है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं कर पाया तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना, अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ही होती है, इसीलिए आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। मैं ये बार बार बता रहा हूँ, डिफॉल्ट नहीं यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हैं तो डिफॉल्ट जरूर यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें एचटीएमएल बॉडी तो सब यहाँ पर है, पीएचपी में है। अब स्विच आपने $x किया, $x कुछ भी हो सकता है। अगर ये 1 है तो 1 से मैच कर जाएगा, नंबर 1 प्रिंट हो जाएगा, इको हो जाएगा। 2 है तो 2 इको हो जाएगा, 3 है तो 3 इको हो जाएगा। आपने मान लीजिए यहाँ पर 15 दे दिया, फिर क्या होगा, न इससे मैच करेगा, न इससे मैच करेगा, न इससे मैच करेगा, फिर क्या होगा, ये इससे मैच कर जाएगा डिफॉल्ट से, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो डिफॉल्ट है। नो नंबर बिटवीन 1 and 3, और उसके बाद आप बाहर निकल आएंगे। तो स्विच के अंदर लिखना है, स्विच केस पीएचपी के अंदर इस तरीके से लिखेंगे, तरीका ये है। अब एरेज की बात कर लेते हैं। एरे को आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे एक वेरिएबल है, आपने वेरिएबल दिया $x, ये वेरिएबल है, इसमें 2 वैल्यू रख दी। आप करेंगे मुझे तो 25 वैल्यू रखनी है, आप करेंगे मुझे 25,000 वैल्यू रखनी है, फिर क्या करेंगे आप एरेज का उपयोग करेंगे। एरे एक से ज्यादा सेम एक ही वेरिएबल नाम में, $x में ही आप एक से ज्यादा वैल्यू रख सकते हैं, इसे हम एरेज कहते हैं। एरे का मतलब होता है कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑफ द सेम डेटा टाइप। तो एरे क्या है, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपने देखा होगा, आपको एक से ज्यादा वेरिएबल एक साथ बनाने होंगे, तो एक साथ इतने सारे वेरिएबल बनाने का तरीका ये है कि आप एरे बना लीजिए। इसमें हर एक एरे, हर एक जो ये घर है, ये पूरा घर है, तो ये हर एक कमरे का अपना एक आईडी होगा जिसमें नंबर रखा होगा। और 3 टाइप के एरे हम देखेंगे, एक न्यूमेरिक एरे है, एक एरे जिसमें न्यूमेरिक आईडी की होगी, एक एसोसिएटिव एरे, एक एरे जहां पर हर एक आईडी किसी न किसी वैल्यू से एसोसिएटेड होगी। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब है एक एरे जिसके अंदर और एरेज हैं, एरे विद इन एरे। जैसे मान लीजिए मैं ये यूं कर दूं, ये मल्टी डायमेंशनल हो गया, क्योंकि ये एक पूरा एरे है जिसके अंदर ये 3 छोटे छोटे एरेज हैं, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। न्यूमेरिक एरे की बात करें तो न्यूमेरिक एरे एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को न्यूमेरिक आईडी की के हिसाब से स्टोर करता है। इसको कैसे आप जनरेट करेंगे, इसको देखिएगा। इसमें अपने आप जनरेट आईडी की जो है ना, आईडी की अपने आप असाइन हो जाती है। जैसे आपने एक $, करके नेम्स दिया, अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये एरे है, नेम्स को कैसे पता चलेगा, उसको ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पर आप एरे लिखेंगे, ARRAY। एरे लिखते ही ये पता चल जाएगा कि अंदर का जो सामान है वो इस एरे में डलने वाला है। 1 2 3 वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम असाइन करना चाहते हैं आईडी, ये तो ऑटोमेटिकली हो गया, हम मैनुअली करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, $names 0, मतलब यहां पर तो अपने आप नेम्स 0 पे पीटर आ गया, यहां पर नेम्स 1 पे क्वागमायर आ गया, 2 पे जो आ गया।
लेकिन हम अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। नेम 0 पे, जिसको हम कहते हैं ये एरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 1 2, एरे हमेशा 0 से शुरू होता, ध्यान रखिएगा। 0 को पीटर, 1 को कोगमायर, नेम्स को 2 को जो। अब हम इस आईडी की को यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट में। हमारे कैसे यूज करेंगे? नेम 0 1 2 तो आपने देख लिया, अब आप इको कर लीजिए $name1 यानी कि कोगमायर एंड मतलब डॉट लगाते ही क्या होगा, कॉन्कैट हो जाएगा नेम 2 से, यानी कि इससे कोगमायर एंड जो आर डैश पीटर्स नेबर। तो क्या आएगा? कोगमायर एंड जो आर पीटर्स नेबर। एसोसिएटिव अरे की बात करें तो एसोसिएटिव अरे में हर एक आईडी की एसोसिएटेड होगी किसी वैल्यू से। जब हम स्टोर करेंगे डेटा को किसी स्पेसिफाइड नाम यानी कि नेम्ड वैल्यू से, तो न्यूमेरिक एरे हमेशा सही नहीं होगा, हम कुछ और देखना चाहेंगे, तो उसके लिए एसोसिएटिव अरे है। हम इसमें वैल्यूज को एज अ की यूज करेंगे और असाइन करेंगे वैल्यू इनको। देखिएगा कैसे। अब हम ये जो एग्जांपल है इसमें हम चाहते हैं एक एरे ताकि असाइन कर सके एजेस को, एज उम्र अलग अलग लोगों को। अब वहां पिछले में तो केवल पीटर कोगमायर और जो ही कर पाए थे, हम तो वैल्यू भी असाइन करना चाहते हैं। तो यहां पर एसोसिएटिव एरे का मतलब ये है कि नेम वैल्यू पेयर मिल गया आपको, नेम वैल्यू पेयर। यहाँ पर एजेस अपने आप एरे होगा क्योंकि यहाँ पर एरे का नाम दे दिया आपने, इज इक्वल टू एरे दे दिया। यहाँ पर पीटर को डबल कोट्स में दिया, ये आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ये वाला साइन ध्यान रखिएगा, इससे आपने क्या किया 32 इसको साइन कर दिया। नाउ पीटर हैज एज ऑफ 32, कोगमायर हैज एज ऑफ 30, जो हैज एज ऑफ 34। डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है कि सेमीकोलन से बंद करना है आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर जो पहला एग्जांपल आपने देखा था बिल्कुल सेम है, यहां पर तरीका अलग है इसको क्रिएट करने का। कैसे? यहां पर एजेस के अंदर पीटर दिया आपने, जो 0 1 2 दे रहे थे, वहां पर आप पीटर डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसको 32 दे दिया, यहां पर 30 दे दिया, यहां पर आपको ये डबल कोट्स है, ये नहीं है डबल कोट्स है, इसमें जो दे दिया आपने। अब आईडी किस तरीके से आप यूज करेंगे स्क्रिप्ट में, जैसे यहां पर तो कैसे असाइनमेंट किया वो तो यहां पर हो ही रहा है। अब देखिए इको पीटर इज, अब यहां पर डॉलर एजेस पीटर करेंगे तो यहां पर क्या आने वाला है? 32 आने वाला है, राइट। पीटर जब ये यहां पर लिखेंगे तो 32 आएगा, तो पीटर इज 32 ईयर्स ओल्ड। मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें तो हर एक एलिमेंट वो आप अपने आप में एरे होगा, और हर एक एलिमेंट जो सब एरे में होगा वो एरे हो सकता है इस तरीके से, यानी कि अब जैसे मैंने कहा कि 6 डायमेंशनल एरे है, तो 6 डायमेंशनल के अंदर आपको 5 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, लास्ट में 1 तक आएंगे। जैसे हम इसमें एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना चाहते हैं जो ऑटोमेटिकली जिसमें आईडी असाइन हो जाए। जैसे हमने कहा कि हमने एक फैमिलीज डॉलर करके एक वेरिएबल बनाया और इसके आगे एरे जैसे लिख दिया, मतलब ये एरे बनने वाला है। इसके अंदर आप आए, आपने कहा ग्रिफिन, ये एक अपने आप में एरे है, उसके अंदर पीटर, लुइस और मेगन वैल्यू है। फिर आप कोगमायर में आए, आपने कहा कि ये भी एरे है, इसके अंदर ग्लेन एक वैल्यू है। ब्राउन में आए, आपने कहा ये भी एरे है जिसके ये 3 वैल्यूज है। और देखिए जो राउंड ब्रैकेट्स है वो आपको प्रॉपर बंद करने हैं, जैसे आपने खोले। तो जो एरे आपने देखा, अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए तो भी सेम है। एरे आपने लिखा, ग्रिफिन को आपने ब्रैकेट में दिया, इसको असाइन किया, बोला कि ये भी एक एरे है। 0 1 2 में आपने पीटर, लुइस, मेगन दिया, ब्रैकेट बंद किया क्योंकि ये ब्रैकेट यहां से यहां क्लोज हो गया, ये एरे हो गया। एरे को शुरुआत करते हैं राउंड ब्रैकेट से, खत्म भी करते हैं राउंड ब्रैकेट से। कोगमायर में देखिए एरे लिखा आपने, ये वाला साइन ध्यान रखिएगा, ये आपका जो सिंबल है। उसके बाद आपने 0 में ग्लेन की वैल्यू दी, और उसके बाद आपने कहा अब हम ब्राउन ये चाहते हैं, एक और एरे बनाना चाहते हैं, एक ग्रिफिन हो गया, एक कोगमायर हो गया, हम एक ब्राउन बनाना चाहते हैं। ब्राउन में हम क्लीवलैंड में 0, लोरेटो 1 और जूनियर 2, यानी कि एक एरे है, उसके अंदर 3 एरे आप और देख पा रहे हैं। एक और एग्जांपल देते हैं। आप डिस्प्ले करना चाहते हैं एक सिंगल वैल्यू, जो आपने एरे अभी देखा, तो आप कैसे करेंगे? इको इज डॉलर फैमिलीज ग्रिफिन 2, ग्रिफिन के सेकंड वैल्यू का जो फैमिलीज में जाएगा, फैमिलीज तो मेन है, फिर मेन एरे है, उसके अंदर ग्रिफिन गया, ग्रिफिन का सेकंड वैल्यू उठाया, अ पार्ट ऑफ ग्रिफिन फैमिली। तो क्या होगा? हम जानते हैं कि मेगन उसका उत्तर था, राइट। अगर मैं यहां पर जाऊं, ग्रिफिन में जाऊं, तो ग्रिफिन आप कहां पर ढूंढिए, यहां पर 2 पे क्या वैल्यू है? मेगन है, तो मेगन आएगा वहां पर, राइट।
देखिए नहीं बनाया यहाँ पर। तो ये हमने अभी कुछ चीजें आज देखी। अब इनका हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं इनका। तो आपको याद होगा यहां पर हमें क्या करना है, इस जगह पे सैंपल्स के अंदर हमने एक सैंपल करके फोल्डर बना दिया था, आप कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। इसको रखना है www में। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द वैम सर्वर। तो वैम सर्वर में जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ www डायरेक्टरी में जाएंगे, जैसे कि आप ज़ैम्प में htdocs में जाते हैं, इसी तरीके से वैम्प में आप www पे जाएंगे। यहाँ सैंपल्स करके मैंने एक फोल्डर अपने आप बना दिया है, आप अपना फोल्डर बना सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं। इसके अंदर आपको याद होगा test.php हमने लिखी थी। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं, अगर मैं इसको किसके साथ करूं, नोटपैड के साथ करें, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करिए। और ये आपको याद होगा कि पिछले बार हमने ये एक एग्जाम्पल के साथ खत्म किया था। अब क्या करते हैं कि जो आज हमने अभी देखा है उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने शुरुआत की थी, सबसे पहले आपको बताया था कि किस तरीके से हम इफ एल्स यूज करेंगे। तो चलिए इफ एल्स का ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, और पीएचपी के अंदर हम बना रहे हैं। यहाँ पे ये पीएचपी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये डॉलर डी, आपको याद होगा यही हमने अभी टेक्स्ट में भी देखा था। डॉलर डी में हम क्या करते हैं, एक डेट फंक्शन यूज करते हैं। डेट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि डे क्या है, व्हाट इज डेट। तो यहाँ पर डबल कोट्स में हम कैपिटल डी कर देते हैं यहाँ पर। ओके, इससे क्या निकल के आएगा, इससे हमें निकल के आएगा कि अभी डेट क्या है, किसमें, डॉलर डी में निकल के आ जाएगा। ये वेरिएबल है हमारा। तो हम यहाँ पे किया इफ यदि डॉलर डी, यदि ये डॉलर डी बराबर है किसके, फ्राइडे के, तो हम क्या कहने वाले थे, अगर डॉलर डी बराबर है फ्राइडे के, FRI फ्राइडे के, तो हम क्या करेंगे, इको करना चाहते हैं। इफ एल्स है ना, तो हम इको करना चाहते हैं कि साहब हैव अ, जो भी आप लिखना चाहें इसमें, तो हम लिखेंगे वीकेंड। और उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। एल्स में क्या करेंगे, यदि ऐसा नहीं होता है तो हम एल्स में क्या करेंगे, इको कर देंगे नाइस डे, ऐसे कर देते हैं, नाइस डे, कोई भी डे हो सकता है, राइट। अब ये इफ में अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वीकेंड आएगा, और नहीं ट्रू होती है तो नाइस डे आ जाएगा। अब इसको जरा चला के देखते हैं। पहले इसको, यहां स्टार दिख रहा है तो कंट्रोल एस करेंगे, राइट। अब इसको दो तरीके हैं, या तो आप रन करा सकते हैं यहीं से। फायदा देखिए इसका आपके नोटपैड प्लस प्लस का, अगर आप यहां पर जाएंगे और इसमें सेटिंग्स में प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो देखिए इसमें आप ऑटो कंप्लीट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई जो चीज लिख रहे हैं उसकी चीजें भी आ जाएंगी, यानी कि आप जब कुछ लिख रहे हैं तो जो, जैसे डिव लिखा तो डी लिखते ही डिव आ जाएगा, यानी ऑटो कंप्लीशन ऑप्शन है आपके पास। UTF-8 कर दीजिएगा, जैसे अगर मान लीजिए हिंदी लिखना चाह रहे हैं, कोई और आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, वो अभी नहीं दिखाई देगा, आपको ये UTF करना पड़ेगा, राइट। और बाकी और भी इसमें ऑप्शन है, ये देख लीजिएगा जो भी आपको पसंद हो। इस तरीके से इनेबल, जैसे नोटपैड ऑटो अपडेटर है, आप चाहते हैं कि नया आपको जब भी नोटपैड प्लस प्लस नया आए तो आपको पता चल जाए, तो ये ऑटो कंप्लीट इसमें है। आप ये फाइल एसोसिएशन है, कौन कौन सी आप फाइल, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि हर एक एनेबल ऑटो कंप्लीट ऑन ईच इनपुट जब भी आए, है ना। वर्ड कंप्लीशन चाहता हूं, फंक्शन कंप्लीशन चाहता हूं, और मैं यहाँ पर पैरामीटर भी कोई आए तो उसकी हिंट भी देना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूं। क्लोज कर दीजिए। अब यहां से आप डायरेक्ट चला सकते हैं, एक तो सीधा, आपको किसी और में जाने की जरूरत नहीं है, लॉन्च इन क्रोम कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसको सेव करें और वहां से आपके वेब सर्वर से चलाएं। वेब सर्वर से चलाएंगे, उसमें एक मसला है, अगर मैं यहां पर रन चलाता हूं और एक्सप्लोरर करता हूं या कोई भी क्रोम करता हूं, तो आप देखिएगा ये चल के ना ये कोड आ जाएगा। अब वही बात लागू हो गई कि जब तक PHP का कोड आप वेब सर्वर से नहीं चलाएंगे ये काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट सैंपल्स, क्योंकि हमने सैंपल फोल्डर दिया हुआ है,
उसके अंदर test.php है, इसको मैं कर देता हूँ। तो देखिए वीकेंड आ गया। कैसे वीकेंड आया? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये फ्राइडे है और फ्राइडे के कारण ये वीकेंड आ गया। डे अगर फ्राइडे है तो वीकेंड हो गया। इट इज अ नाइस डे, राइट? तो ये तरीका आपका होता है कि आप कैसे इफ एल्स करेंगे। ऐसे ही अगर आप और भी करना चाहते हैं, एक से ज्यादा यहाँ पर प्रिंटिंग करना चाहते हैं, तो इफ के बाद केवल एक ही लाइन प्रिंट होगी, तो उसके लिए आपको यहाँ ब्रेसेस देने पड़ेंगे, कर्ली ब्रैकेट कह सकते हैं इसको। वीकेंड यहाँ पर और कुछ लिख देते हैं, इको। देखिए अब ये ना मैंने जब ऑटो कंप्लीट कर दिया नोटपैड प्लस में, ये अपने आप आने लगा। इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, अपने आप एक्टिवेट नहीं होगा। कुछ और कर देते हैं यहाँ पर, सी यू, इससे करके इसको बंद कर देते हैं। अब देखिएगा कि जब इसको मैं चलाऊंगा तो ये अब दोनों लाइनें आएंगी, लेकिन ये दोनों एक साथ दिखाई देंगी। थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं क्योंकि अभी हमने ब्रेक नहीं बताया आपको कि किस तरीके से दूसरी लाइन में जाते हैं। तो अब इसको रन कराते हैं, फिर से यहाँ पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे। यहाँ पर वीकेंड सी यू, ये एक ही लाइन में आ गया। तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाने होंगे अगर आपको एक से ज्यादा चलाना है। अब जरा एल्स इफ कंडीशन में आते हैं। इसी को हम एल्स इफ में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर ये फ्राइडे है तो ये चलेगा, और आप एक काम करिए, यहां पर मंडे कर दीजिए। मंडे कर दीजिए, अगर मंडे है तो ये चलेगा, और आप कहेंगे यहां पर मंडे कर दें। मंडे होगा तो मंडे प्रिंट हो जाएगा। अब एल्स इफ पे आते हैं। एल्स इफ मतलब अब यहां पर हम एक से ज्यादा चीजें चेक कर रहे हैं। तो एल्स क्या लिखेंगे? एल्स और इफ। देखिए एल्स इफ ऐसे लिखना है आपको। अगर ये ब्लू नहीं हो रहा, अगर मैं डायरेक्ट एल्स इफ को एक साथ लिख दूं तो क्या आएगा? देखिए ये, राइट? तो आपको करना क्या है, एक साथ लिखना है कि अलग अलग लिखना है? अभी देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां जो है ये आपको जब रन कराएंगे तो एरर आएगी आपकी। तो हम इसको एल्स इफ को साथ रखते हैं। देखिए अब क्या होता है, राइट? और आपको जो दिख रहा है, जो आपको लग रहा है, वही सही उत्तर है। ये बिल्कुल सही उत्तर देने वाला है। अगर एल्स इफ में हम कंडीशन डालने वाले हैं, चलिए कोई और कंडीशन डाल देते हैं, ये पेश कर देता हूं मैं। हम कहते हैं कि अगर ये अब कुछ और दिन दे दीजिए, ट्यूसडे कर दीजिए। ट्यूसडे है तो यहां पर अब ये वाला कोड चलाएंगे हम, राइट? मंडे की जगह आप लिख दीजिए ट्यूसडे, राइट? अब यहां पर हमने क्या कहा कि अगर ये कंडीशन सही है तो ये दिखाई देगा। अगर ये कंडीशन, दो कंडीशन चेक कर ली, ये कंडीशन तो ये दिखाई देगा, नहीं तो ये दिखाई देगा, राइट? अब इसको कंट्रोल एस करिए और अब चलाते हैं। सेव करना मत भूलिए। और अब हम इस पे जाते हैं, लेट अस रन इट। यहां पर मैं वो ऑलरेडी चला चुका हूं, इसलिए मंडे सी यू, ये वाली पहली कंडीशन आपकी आ जाएगी। ओके, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये क्या बाकी वेरिएबल पे काम करेगा, नंबर पे काम करेगा? तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। यहां पर दे दीजिए 2, $2 इक्वल टू, यहीं पे चेक हो जाएगा। अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो आपका ये दिखाई दे देगा। और अगर आपका, चलिए इसको 5 कर देते हैं ताकि हम ट्यूसडे वाली कंडीशन दिखा सके। इसको 4 या 5 कर देते हैं। यहां पर हम कर देते हैं इस जगह पे 2, यानी कि हम चाहते हैं कि ट्यूसडे आए। वी वांट ट्यूसडे टू कम, अदरवाइज। चलिए इसको चलाते हैं और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो क्या आएगा? क्योंकि ये डॉलर, यहां पर हमने जैसे $2 दिया और $D को हमने मैच कराया 4 से, तो ये कंडीशन मैच नहीं हुई। लेकिन जैसे हमने ये किया एल्स इफ $D इक्वल टू 2, तो ये इससे मैच होनी चाहिए। तो क्या दिखना चाहिए हमें? ट्यूसडे दिखना चाहिए। तो अब इसको रन कराते हैं, देखिएगा क्या आएगा। यहां पर रन कराते हुए जैसे मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और यहां पर मैं करता हूं कि देखिए साहब, मैं चाहता हूं कि लोकल होस्ट वाला मेरा test.php चले। तो यहां पर क्या आ रहा है? मंडे सी यू। अरे ये गलत क्यों हो गया? उसका कारण क्या है? वाई इट इज रॉन्ग? उसका कारण ये है, अब आप बता सकते हैं इसमें क्या गलती हो रही है? गलती ये है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमें यहां पर इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इफ के अंदर हमेशा कंडीशन जो है वो ट्रू और फॉल्स की होनी चाहिए। तो मैं यहां पर डबल इज इक्वल टू करूंगा। मैं जानता हूं कि ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही है। 4 पे मैच नहीं करेगा, 2 पे मैच करेगा और ट्यूसडे सी यू आएगा। अब दोबारा जाते हैं हम यहां पर, पहले इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, सेव किया। अब हम यहां पर गए, हमने यहां पर F5 किया या फिर रिफ्रेश दबाया, यहां पर ट्यूसडे सी यू आ गया, राइट? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको एक एक चीज देखनी पड़ेगी ये क्या हो रहा है।
अब इसी को इफ एल्स को इसी को हम बनाएंगे स्विच से, स्विच केस। तो $d को 2 रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे स्विच। मैं भी ये हटा देता हूं, लेकिन सबसे पहले स्विच कंस्ट्रक्ट समझिए आप, क्योंकि हम बिल्कुल इसी का बना रहे हैं। यहां पर लिखिए स्विच, अपने आप आ जाएगा आपका स्विच, और उसके बाद हम यहां पर करेंगे $d या 2। तो यहां पर वेरिएबल भेजना हमें क्या भेजना है, वेरिएबल, नंबर नहीं भेजेंगे इसमें। यहां पर हम आएंगे, ये इसको बंद कर दिया, स्विच केस यहां पर बंद हुआ। क्या आप कहते हैं कि यहां पर सेमीकोलन लगना चाहिए, सेमीकोलन लगना चाहिए स्विच केस के बार? नहीं, इसमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्विच अपने आप में कंस्ट्रक्ट है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, केस लिखेंगे, केस बिल्कुल सेम वही करेंगे। केस के आगे हम लिखेंगे, हमें पता है 2 वैल्यू आने वाली है, तो हम पहले 1 पे चेक कराएंगे, और उसके आगे लगाएंगे कोलन। क्या लगाएंगे, कोलन, सेमीकोलन नहीं, कोलन, और इको करा देते हैं। चलिए अब ये इको करा दें। अब इसमें ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केस के नीचे बाकी जितनी भी लाइन है वो ये चला देगा अपने आप। उसके बाद हम करेंगे ब्रेक। ब्रेक किस लिए, क्योंकि हमें बाहर आना है। ये ब्रेक हो गया, केस 1 हो गया। चलिए अब केस 1 को कॉपी कर लेते हैं। एक केस 1 के बाद ये 2 है, अब 2 पे मैच करने वाला है, ये हम जानते हैं यहां से 2 आने वाला है, तो 2 लिख देंगे। मंडे को ट्यूसडे कर देते हैं, और सीयू कर देते हैं। अब ये किस पे मैच करेगा, किस पे मैच करने वाला है ये मैच करेगा आपके सीयू ट्यूसडे पे, राइट। अब एक और हम यहां पर केस लिख देते हैं। चलिए केस तो आप समझ गए, अब मैं यहां पर डिफॉल्ट लिख देता हूं। लेट अस सी दी डिफॉल्ट, यहां पर लिखेंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट करने के बाद डिफॉल्ट को कैसे लिखते हैं, इसके आगे क्या कहता है, क्या आता है, क्योंकि डिफॉल्ट भी अपने आप में एक कंस्ट्रक्ट है। यहां पर हम कोलन लगाएंगे, और उसके आगे एक सिंपल इको कर देंगे, ये वाला, लेट अस इको इट। हम यहां पर लिखेंगे, ये इसलिए होता है कि हम इनवैलिड एंट्री कह रहे हैं, नॉट वैलिड, ये इसको बताने के लिए होता है, नॉट वैलिड, राइट। और डिफॉल्ट तो आखिरी है, तो इसमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है नहीं, इसको हम बंद कर देते हैं, राइट। ये बंद हो गया। अब हमारा स्विच केस काम करेगा। अब फिर से समझिए, स्विच में जैसे 2 आएगा, ये यहां पर जाएगा, तो ट्यूसडे सीयू प्रिंट होना चाहिए। सीयू देयर कर देता हूं, ताकि क्योंकि पिछले वाले एग्जाम के साथ मैच ना करें, जब हम रिजल्ट दिखाएंगे ना, सीयू देयर कर देते हैं इसको। तो अब इसको हम कंट्रोल एस कर दें, केस 1, केस 2 और डिफॉल्ट। तो मैं इसको डिफॉल्ट का भी आपको चला के दिखाऊंगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हम ब्राउजर पे फिर से जाएंगे, ब्राउजर पे यहां पर इसको चला देंगे, राइट। तो यहां क्या गया, ट्यूसडे सी यू देयर। क्या मैच हुआ इससे, इसने मैच कराया ट्यूसडे सी यू देयर, और यही मैच होना था। अब मैं आपको ऐसी कंडीशन दिखाता हूं जिसमें ये मैच नहीं करेगा, ये नॉट वैलिड दिखाएगा। यहां पर मैं कर देता हूं 12 तो मैच नहीं कर रहा, किसी भी केस 1 से नहीं कर रहा, 2 से नहीं कर रहा है। अब क्या आना चाहिए, नॉट वैलिड, यही हम चाहते थे। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि ब्रेक ना लगाएं तो क्या होगा। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता हूं तो क्या होगा, मैं फिर से यहां पर 1, अब मैं 1 कर देता हूं, ठीक, और यहां से मैं ब्रेक हटा देता हूं, ये सब ब्रेक हटा देता हूं, तो क्या होगा, क्योंकि ये बाहर आएगा ही नहीं, तो ये मंडे सीयू भी प्रिंट करेगा, और ये ट्यूसडे सीयू देयर भी प्रिंट करेगा, नॉट वैलिड भी प्रिंट करेगा। आप करके देखिए। चलिए इसको रिफ्रेश करता हूं, सारा कुछ दिखा दिया। तो हमारा पर्पस डिफीट हो गया। हम ब्रेक जिसलिए कर रहे थे, ब्रेक का हमारा काम क्या था कि हम एक लूप से बाहर आ जाएं, हम इसीलिए इसको यूज कर रहे थे। तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा एरे देख लेते हैं, एरे बनाने का तरीका, एरे को किस तरीके वो हम प्रिंट कराएंगे। तो एरे, एक छोटा सा एरे बनाते हैं पहले, और हम एरे ऑलरेडी देख चुके थे कि हमारे पास एसोसिएटिव एरे है, और जो जिसमें हमारे आईडी के साथ वैल्यू मिल जाती है, जबकि न्यूमेरिक एरे में नहीं मिलती है। तो एरे के लिए क्या करेंगे, अब स्विच केस को हटा देते हैं, और अब यहां पर आते हैं डॉलर, हम एरे बना रहे हैं अभी, डॉलर यहां पर बनाएंगे, मान लीजिए नेम्स, या नेम कर दीजिए, इज इक्वल टू, यहां पर एरे लिखेंगे, एरे, और उसके बाद यहां ब्रैकेट लगाएंगे, सेमीकोलन लगा के इसे बंद कर देंगे। अब इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं, नेम में दे देते हैं, यहां पर पहला नाम आएगा, फिर कॉमा लगा दीजिए,
ये दूसरा नाम आएगा, फिर कॉमा लगा दीजिए, या तीसरा नाम आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर कर दीजिए बी, और यहाँ पर कर दीजिए सी, राइट। ये एरे बन गया। एरे में यहाँ पर ये 0th वैल्यू है, ये 1th वैल्यू है, ये 2th वैल्यू है। अब इसको अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं इको कराना चाहता हूं, इको, और इको क्या कराना चाहता हूं मैं सी कराना चाहता हूं, सी। तो कैसे करूंगा मैं, अगर मुझे इको ये सी कराना है तो क्योंकि मैं जानता हूं ये 0 है, ये 1 है, ये 2, तो नेम को प्रिंट कराएंगे। यहां पर नेम लीजिए, और नेम के बाद डॉलर, और यहां पर क्या करेंगे, आप सबस्क्रिप्ट लगाइए, ये एंगल ब्रैकेट लगाइए, और उसके बाद यहां क्या देंगे, अगर 0 करेंगे तो ए आएगा, 1 करेंगे तो बी आएगा, 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा, सी आएगा। चलिए चला के देखते हैं, कंट्रोल एस कर दीजिए और यहां पर जाके रिफ्रेश कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, सी। यही हम चाहते थे। और अगर आप ये चाहते कि मैं ऐसा ना करूं, आप इसको अपने आप वैल्यू देना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, डॉलर नेम, आपको यहां पर लीजिए 0 वैल्यू, ये 0, और इसी तरीके से 1, यहां 0 ले लीजिए, ऐसे 1 करेंगे, और पहले एरे में आप दे दीजिए ये पहली वैल्यू आ जाएगी, ये राइट। और उसके बाद मैं इसको फिर कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ताकि मैं इसके आगे ये ABC अलग अलग दे सकूं। ये दो तरीके हैं आप एक इनिशियलाइज करने के। 0 हो गया, यहां पर आपका 1 हो गया, और यहां पर आपका 2 हो गया। 2 करने के बाद यहां पर A है, यहां आपका B है, और यहां पर आपका C है। ठीक, अब ये बंद कर देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। सब क्या क्या सेमीकोलन, ध्यान रखिएगा सेमीकोलन से बड़ी मिस्टेक होती है। तो ये नेम 0 1 2 आ गया। अब मैं कराता हूं इसमें प्रिंट 1 को, देखिए क्या देता है। अब तो क्लियर दिख ही रहा है कि ये क्या प्रिंट करने वाला है। कंट्रोल एस करिए, इसको रिफ्रेश करिए, आपका बी आ गया, राइट। और आप इसके साथ कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने किया नेम 1 और डॉट, इसके साथ करेंगे एंड, और डबल कोट से बंद करिए, डॉट करिए, और कोई भी जोड़ दीजिए इसके साथ, कोई भी नाम जोड़ दीजिए। चलिए 0 जोड़ देते हैं, ए और बी। तो ये क्या आएगा, 0 और 1 मतलब ए और बी। ये पहले बी आएगा, फिर बाद में ए आएगा। अब कंट्रोल एस, रिफ्रेश कर देते हैं इसे, तो क्या आ गया, बी एंड ए। ये हम करना चाहते थे। इसी तरीके से एसोसिएटिव एरे कर सकते हैं। एसोसिएटिव एरे का क्या तरीका है, हम यहां पर जो वैल्यू दे रहे हैं, जैसे एजेस है, अब एजेस के अंदर आप प्रॉपर वैल्यू दीजिए, प्रॉपर वैल्यू देंगे और फिर उसको साइन करेंगे। जैसे एजेस के अंदर ये नेम का ही शुरू करते हैं। नेम में मैं करता हूं कि यहां पर अब आएगा सिंगल कोट्स में ए, इसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं, ए की एज असाइन कर रहा हूं। ए की एज क्या होगी, मान लीजिए 30। इसी तरीके से बी की कर देता हूं, तो यहां पर सिंगल कोट्स में आएगा, ध्यान रखिएगा इसको, सिंगल कोट्स में आएगा ये, और ये कैपिटल बी कर देते हैं। अब बी की एज कितनी हो गई, कुछ भी मान लीजिए 40 मान लीजिए। और उसके बाद सी कर देते हैं, सी की एज क्या होगी, सिंगल कोट्स में आएगा ये सी, इसकी एज हम दे देते हैं मान लीजिए 50। ये 50 हो गया। अब हमने क्या किया, ये हमारा एसोसिएटिव एरे है। अब हमारे पास ए नाम है, इसकी एज इतनी। चलिए करके देखते हैं, प्रिंट करा के देखा जाए इसको कि क्या वैल्यू आ रही है। दूसरा तरीका आपको मैंने बताया था कि आप ये वाला भी कर सकते हैं, एरो लगा के एंगल, ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी तरीका आपके पास, राइट। और ये भी एक तरीका है। तो इसके लिए हम यहां पर करने के बाद इको करते हैं, यहां कर देते हैं सी, सी डॉट इज, या सी कर दिया हमने, एक सी बना दिया, या कुछ फादर मदर का रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं लेकिन 50 और 30 का रिलेशनशिप में सही नहीं बनेगा, तो एक काम करते हैं, हम सीधा प्रिंट करा देते हैं।
यहां पर आप करिए $name, और यहां पर क्या करेंगे आप, यहां पर देंगे आप कोई भी ABC में कुछ भी उठा लीजिए, 30 आएगा यहां पर, जब हम ये लिखेंगे यहां पर 30 आ जाएगा, और 50 कराना चाहते हैं तो यहां पर आप कर दीजिए C। ये नेम वैल्यू पेयर हो गया, यहां पर करिए, राइट। अब देखिए क्या आता है, रन करा के देखते हैं। 30 और 50, ये 30 और ये 50 ऐसे आएगा। तो मल्टी डायमेंशनल एरे भी है, मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे। तो इसको भी करके देख लेते हैं। अब हम मल्टी डायमेंशनल एरे का भी एग्जांपल ले लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने जब टेक्स्ट में कोड देखा था, इस कोड को लेते हैं, मैं समझाता हूं इसमें कोड में क्या हो रहा है। इस कोड को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक फैमिलीज करके आपका एक एरे है, यहाँ पर एरे दिया हुआ है। इस एरे के अंदर 4 एरे हैं, बल्कि 1 2 3 एरे हैं, मतलब कुल मिला के 4 एरे हो गए। एक एरे बड़ा एरे, उसके अंदर एक छोटा एरे, दूसरा छोटा एरे, तीसरा छोटा एरे। पहला जो एरे है उसमें नाम है ग्रिफिन। ये पहला जो एरे है उसका नाम तो फैमिली हो गया, उसके अंदर जो एरे नाम है उसका नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन के अंदर आपको पीटर मिल रहे हैं, उसके अंदर आपको लुइस मिल रहे हैं, उसके अंदर मेगन मिल रही है। दूसरा है ग्रिफिन। ग्रिफिन का जो एरे है उसमें आपको केवल ग्लेन मिल रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ग्लेन मिल रहे हैं। तीसरा एरे है आपका ब्राउन। ब्राउन में आपको एरे में क्या क्या मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं क्लीवलैंड, आपको मिल रहे हैं लोरेटा, और आपको मिल रहे हैं जूलिया। और उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक, ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहां तक तो बन गया, यानी कि एक एरे, उसके अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे, मतलब एक डायमेंशन ये हो गया, एक डायमेंशन ये हो गया, ये एक एरे के अंदर एरे है। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। कराना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये, अब आप खुद बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। हम टेक्स्ट में भी देख चुके हैं। इज फैमिलीज ग्रिफिन 2, फैमिलीज में गए, ग्रिफिन में गए, 2 कौन सा है, 0 1 2, यानी कि मेगन आना चाहिए, यहां पर मेगन लिख के आना चाहिए। और आगे है अ पार्ट ऑफ ग्रिफिन फैमिली। क्या मेगन ग्रिफिन की फैमिली का पार्ट है? बिल्कुल है। अगर यहां से देखा जाए तो ये बिल्कुल पार्ट है। क्या करेंगे, इसको हम रन कराते हैं, और रन कराने के बाद आप देखिएगा कि ये इज मेगन, इसकी जगह मेगन आ जाएगा, मेगन अ पार्ट ऑफ ग्रिफिन फैमिली। चलिए अपने ब्राउजर पे जाते हैं। तो ब्राउजर पे जाके हम अपना जो test.php इसको चलाते हैं, और क्या आएगा, इज मेगन अ पार्ट ऑफ ग्रिफिन फैमिली। बिल्कुल सही हो गया, मेगन जो है वो ग्रिफिन की फैमिली का पार्ट है, और मेगन यहां से आई। फैमिली के अंदर ग्रिफिन मतलब ये वाला एरे, और उसके अंदर मेगन। तो ये हमने आज जो भी टेक्स्ट पढ़ा था उसके हमने एग्जाम्पल भी देख लिए, और इसको प्रैक्टिस करिए। आगे हम लूपिंग देखेंगे।